नमस्कार दोस्तों, फिर से एक छोटी कहानी के साथ। एक चोर एक संत के पास जाया करता था और रोज ही उनसे ईश्वर दर्शन का उपाय पूछा करता था। महात्मा जी कभी अवसर आने पर बताने की बात कहकर उसे टाल दिया करते थे। एक दिन चोर ने बहुत आग्रह किया तो महात्मा जी ने पहाड़ी की ऊंची चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम वहां तक मेरे साथ 6 पत्थर सिर पर रखकर चल सको तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं। चोर तैयार हो गया। संत जी ने 6 पत्थर उसके सिर पर रख दिए और पीछे पीछे चले आने का इशारा करके वे आगे चलने लगे। कुछ ही दूर चला कि चोर हाँफने लगा। उसने महात्मा जी से कहा, भगवान बोझा बहुत है, इतने भार को लेकर मैं आगे नहीं चल सकता। संत ने एक पत्थर उतार दिया। चोर चलने लगा, पर कुछ दूर जाकर वह फिर लड़खड़ाने लगा। एक पत्थर और उतारना पड़ा। यही क्रम आगे भी चला। कुछ दूर चलने पर चोर थक गया और संत जी को एक पत्थर और उतारना पड़ा। अंत में सभी पत्थर उतार देने पड़े, तब कहीं वह चोटी तक साथ चल सकने में सफल हो सका। चोटी पर पहुंचकर संत ने कहा, भाई जिस प्रकार तुम 6 पत्थर रखकर चोटी तक पहुंच सकने में समर्थ न हुए, उसी प्रकार जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 मनोविकारों का भार ढोता हुआ ईश्वर दर्शन में सफल नहीं हो सकता। यदि ईश्वर तक पहुंचना हो तो मनोविकारों के पत्थर उतार फेंकने ही पड़ेंगे। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पहले अपने मन के बोझ को हटा दो। मन में जितने भी किसी के प्रति अगर कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, कोई चिड़चिड़ापन है, या कोई चीज़ का हमें लोभ है, कोई चीज़ की उम्मीद आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, लोगों से उम्मीद रखते हैं, कोई चीज़ का हमें अगर मोह हो गया है, कहीं हम उस मोह जाल में फंसे पड़े हुए हैं, या कोई मद या मदिरापान या कोई व्यसन में लगे पड़े हुए हैं, तो ऐसे मनोविकारों का अगर भार हमने अपने मन से निकाल लिया ना, तभी जाके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। संत ही ऐसे हैं जो हमें एक उदाहरण के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि हम अपने सर पे बहुत सारी चीज़ों का भार लेके चलते हैं और उसी में ही हम थक जाते हैं। पहले दोस्तों ये अगर भार उतर गया ना, तो बाकी तो ज़िंदगी एकदम सरल है, मज़े वाली है। ऐसी ही छोटी छोटी कहानी लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।